नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से 3 काम हैं जो समझदार लोग कभी नहीं करते और यही 3 काम बेवकूफ़ लोग रोज कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले, समझदार लोग उन चीजों पर अपना फोकस कभी नहीं करते जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जहां पर उनका कंट्रोल होता है। सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि जिंदगी में कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं और कुछ नहीं। जैसे एक उम्र के बाद आप अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वजन आप उम्र के किसी भी पड़ाव में कम कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। नेहा कक्कड़ कमाल की गायिका हैं और मेरी फेवरेट भी हैं। उनकी अचीवमेंट्स बेमिसाल हैं, पर वो चाहकर भी अब अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकती, ये उनके हाथ में नहीं है। पर वो जब चाहें अपना वजन कम कर सकती हैं, ये उन्हीं के हाथ में है। बात नेहा कक्कड़ की नहीं। एक उम्र के बाद कोई अपना हाइट नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अपना वजन कोई भी कभी भी कम कर सकता है। तो कुछ चीजें आपके हाथ में होती हैं और कुछ नहीं। जैसे आप एक अच्छी पार्टी दे सकते हैं, पर क्या इस बात का कंट्रोल आपके हाथ में है कि सबको मजा आएगा? कभी नहीं। आप अपने बच्चे को सक्सेस होने के सभी साधन दे सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को गारंटीड एक अच्छा स्टूडेंट बना सकते हैं? कभी नहीं। आप एक ग्रेट प्रोडक्ट तो बना सकते हैं, लेकिन कस्टमर उसे खरीदेगा कि नहीं, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने एरिया के सबसे समझदार इंसान हो सकते हैं, पर लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा हो, पर आप किसी लाइलाज बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में ये बात अच्छे से समझ लेना मेरे दोस्त कि कुछ चीजें जिंदगी में आपके कंट्रोल से बाहर ही रहेंगी। उन पर ज्यादा ध्यान देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ खून ही जलता रहेगा। मैं पर्सनली जितने भी सफल लोगों को मिला हूं और जानता हूं, सबसे बड़ी खूबी उन सब की एक ही है कि उनका पूरा फोकस सिर्फ उस पर है जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और अनसक्सेसफुल लोग अक्सर उन झमेलों में उलझे रहते हैं जिन पर उनका कोई बस ही नहीं चलता। आपकी हेल्प के लिए आपको एक प्रेयर यहां बताता हूं जिसे मैंने बचपन में पढ़ा था और सीखा था और अपने घर की दीवार पर चिपका रखा था, जिसने मुझे बहुत फायदा दिया। वो कुछ ऐसी है। Dear God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, and courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूं जिन्हें मैं बदल ही नहीं सकता, और हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूं, और अक्ल दो ये समझने की कि क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं। दूसरा काम जो समझदार लोग कभी नहीं करते, और वो है अपनी हेल्थ को ग्रांटेड लेना और इग्नोर करना। दोस्तों, आप जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज को देखेंगे, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को ऐड कर रखा है। बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन तक और बिजनेसमैन से लेकर बाबा रामदेव तक सभी आपको रोज कसरत करते मिल जाएंगे। अक्षय कुमार तो यहां तक कहते हैं कि मेरा दिन ही 22 घंटे का है, 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए ही हैं। और साथ ही साथ ये सब लोग फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी रखते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि मुसीबतें बताकर नहीं आती। इसका सबसे लाइव और लेटेस्ट एग्जांपल है सैफ अली खान कि अपने ऊपर हमले के 5 दिन के बाद जब वो लीलावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो 5 दिन का उनका बिल था 35,95,000 रुपए। और जब सैफ की फैमिली ने इंश्योरेंस कंपनी को यह बिल अप्रूवल के लिए भेजा, तब सबको पता लगा कि सैफ अली खान जैसे करोड़पति इंसान ने भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है ताकि फ्यूचर सेफ रह सके। दोस्तों, सैफ अली खान ने जब अपना हेल्थ इंश्योरेंस का चेक काटा होगा तो इस सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इंश्योरेंस का ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ना, मुसीबतें बताकर नहीं आती। सैफ अली खान को किस चीज की कमी है? एक फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए लेते हैं, बावजूद इसके वो हेल्थ
और हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत को समझते हैं। और हमारे यहाँ जिनके पास इमरजेंसी फंड के नाम पर घर में बच्चों की गुल्लक भर है, वो भी इतनी बड़ी चीज को हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं क्या जरूरत है हेल्थ की और क्या जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं, ताकि किसी अनहोनी में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। 35 लाख छोड़िए, जिस दिन डॉक्टर ने हमें 35,000 का भी बिल पकड़ा दिया ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस याद बहुत आएगा। और आज तो ये करवाना बहुत आसान है। आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाइए, यहाँ आपको 51 से भी ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स में से अपने लिए बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मात्र 430 रुपए पर मंथ, और हेल्थ इंश्योरेंस पर अप टू 25% डिस्काउंट भी मिल जाए। सेक्शन 80D में 75,000 तक की टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, क्लिक करें और आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं और अपनी हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखें। अब तीसरी चीज जो समझदार लोग कभी नहीं करते, वो है अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देना। एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है या नेगेटिव फीडबैक देता है या नेगेटिव कमेंट करता है, तो क्या आप उसे अपनी इंसल्ट समझ के बुरा मानते हो? सच सच बताना, दिल पर हाथ रखकर झूठ मत बोलना। मानते हो ना? चलो दूसरा सवाल पूछता हूं, जब दूसरे लोग किसी बात पर आपको गुस्सा दिला देते हैं, तो आप गुस्से में कुछ ऐसी चीजें कह जाते हो जो आपको नहीं कहनी चाहिए, और बाद में लगता है कि यार बच जाते, नहीं कहते तो अच्छा था। बताओ, आप इसे पूछ रहा हूं, होता होगा ना कि गुस्से में मुंह से कुछ भी निकल जाता होगा। चलो तीसरा सवाल पूछता हूं, क्या आप दूसरों की कही बातों के अकॉर्डिंग अपने गोल शिफ्ट कर लेते हो? क्या आप कुछ बढ़िया काम कर रहे थे, मजा आ रहा था, अचानक पीछे से किसी ने कह दिया अरे तुझसे ये होने वाला नहीं है, और आपने अपना रास्ता बदल लिया? ऐसा होता होगा ना? आपका दिन कैसा रहेगा, क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरे आपके साथ बर्ताव कैसा करते हैं? दोस्तों, अगर इन सब बातों का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब आपने आपकी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दे रखा है। वो जब चाहे आपको नचा देता है। आपको ओपरा विनफ्रे की कहानी सुननी चाहिए। एक बेहद गरीब परिवार में बड़ी हुई वो लड़की, जिसका बचपन में कई लोगों ने यौन शोषण किया, सिर्फ 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे को जन्म दिया, पर बच्चे की मौत हो गई। हाई स्कूल के बाद रोजी रोटी कमाने के लिए रेडियो स्टेशन पर काम करने लगी, और बाद में जब मेहनत करके टीवी न्यूज एंकर बन गई, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, ये कहकर कि उनका प्रसारण अच्छा नहीं है, मतलब उनको ठीक से बोलना नहीं आता। Well, there aren't many things that can withstand the test of time and यहाँ सीखने वाली बात क्या है जानते हैं? मैं बताता हूँ। जिस इंसान ने ओपरा विनफ्रे को नौकरी से निकाला, उस इंसान की राय को ओपरा विनफ्रे ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसके उलट उन्होंने अपना ही टॉक शो बना दिया, और 32 साल की उम्र में उनका टॉक शो पूरे देश में मशहूर हो गया। Do they say we're rude? No. Indian people are very hospitable. Do they say we talk too much? Opinionated, maybe. They say we're opinionated. Do they say we get a lot of divorces? That could be a discussion. 41 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ $340 मिलियन से ज्यादा थी। उन्होंने 5 किताबें लिखी और जरूरतमंद लोगों के लिए एकेडमी तक शुरू कर दी। दोस्तों, जिस महिला को बचपन में सिर्फ इसलिए ताना दिया जाता था, छेड़ा जाता था कि वो आलू के बोरे से बने कपड़े पहनती हैं, उसी महिला को एक दिन टाइम मैगजीन ने संसार की सबसे पावरफुल वुमन में से एक डिक्लेयर कर दिया। क्या सबक मिलता है इससे? यही कि ओपरा विनफ्रे ने अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं दिया और अपना भविष्य, अपना फ्यूचर खुद बनाया। किसी ने कहा तुम्हें बोलना नहीं आता और नौकरी से निकाल दिया, तो मायूस होकर घर नहीं बैठ गई, बल्कि अपना ही टॉक शो बना डाला जिसमें बोलना ही होता है। आज दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज उनके टॉक शो में जाने को तरसते हैं। दोस्तों, मेरी एक बात नोट कर लो और अपनी दीवार पर चिपका लो, किसी का आपके लिए ओपिनियन आपकी रियलिटी कभी नहीं बनना चाहिए। और जिस दिन आप ये बात जान लेते हैं कि किसी दूसरे में आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की ताकत नहीं, तो आपको अपनी असली पावर का एहसास होता है और आप कुछ भी कर गुजरते हैं। दोस्तों, इस बात को याद रखना कि अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना। किसी ने ताना मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कह दिया, मन कर रहा है कि जवाब दूं, शांत हो जाना, ठंडी सांस लेना और उसको एक ही बात बोलना, आज मूड बड़ा अच्छा है, तेरी बात का जवाब 1 हफ्ते के बाद शाम को 5 बजे दूंगा, जा यहां से।
आप देखना कि आपको लगेगा कि वाह क्या गजब काम कर दिया, और सामने वाला चारों खाने चित हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने सभी जानने वालों को शेयर जरूर कर दें, ताकि वो सभी इसका फायदा उठा सकें और ये 3 बातें अपने जहन में, अपनी आत्मा में, अपनी जिंदगी में अच्छी तरीके से उतार लें। इन तीनों बातों में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आगे किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जय हिंद।